हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल की 76वीं पुण्यतिथि पर चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्थान ने माल रोड स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्थान के सचिव शूरवीर सिंह भंडारी ने कहा कि चंद्र कुंवर बर्तवाल ने अपने जीवन काल में हिंदी की 700 कविताएं लिखी हैं और उनकी सारी कविताएं पहाड़ पर लिखी गई हैं। चंद्र कुंवर बर्तवाल जी के आज यहाँ पर पुण्यतिथि के अवसर पर मैं सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और वो एक महान कवि थे और जो उनके लिखे हुए जो लेख हैं वो पूरे देश में फेमस हैं और किसी से छुपे नहीं है। जो उन्होंने लिखा था बहुत अच्छे व्याख्यान उन्होंने हिंदी में कई चीज़ों की थी और इस अवसर पर हम याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी उत्तराखंड वासियों को सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी लोग जो हैं हिमवंत कविवर चंद्र कुंवर बर्तवाल जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनके साहित्य के लिए, उनकी कविताओं के लिए जो कि मार्मिक भी हैं, प्रकृति से ओतप्रोत भी हैं और सामान्य जनजीवन के नज़दीक से भी हैं, तो ऐसे कविवर को हम नमन करते हैं। और साथ ही में डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी बर्तवाल जो इस संस्थान के जो हैं केंद्रीय सचिव रहे हैं, वो अचानक हमारे बीच में नहीं रहे। उन्हीं का एक अथक प्रयास है। ये सब जितनी ये यात्राएं थोड़ी आगे तक बढ़ी हैं, साहित्य की यात्राएं, तो हम उनको भी अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले। हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल की 76वीं पुण्यतिथि है और ये पहाड़ के कालिदास हैं और पश्चिम के कीट्स हैं और शैली हैं और जो हिमालय का जो नैसर्गिक सौंदर्य है इनकी कविताओं में झलकता है। हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल ने करीब 700 कविताएं लिखी हैं जो पूरे पहाड़ पर हैं और इसीलिए इनको पहाड़ का अप्रतिम कवि भी माना जाता है। सुकुमार कवि भी कहते हैं, काफल पाको कवि भी चंद्र कुंवर बर्तवाल को कहते हैं। और हम चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्थान के लोग, जिसमें तमाम सारे लोग पुराने लोग, माननीय विधायक जी हैं, एसपी चमोली साहब हैं, अन्य लोग हैं, सब इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और हम 1991 से इस यात्रा को शुरू किए हुए हैं। मैं इस पुण्य दिवस पर अपने ओपी द्विवेदी जी, डॉक्टर योगेंद्र सिंह बर्तवाल जी जो दिवंगत हो गए हैं, जो बहुत जिन्होंने हिमवंत काव्य को आगे बढ़ाया, शुंभ प्रसाद बहुगुणा जी, बुद्धि वल्लभ थपलियाल जी और बहुत सारे नाम, ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन लोगों ने हिमवंत काव्य को आगे तक पहुंचाने का काम किया। जन जन तक हिमवंत की जो कविताएं हैं, चंद्र कुंवर बर्तवाल की कविताएं, उनको पहुंचाया है। मसूरी में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर शहीद स्थल झूला घर पर CITU और CPM ने धरना प्रदर्शन किया, जहां पर आशाएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर CITU के संयोजक भगवान सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि 44 श्रम कानून को भी खत्म कर दिया गया है, जिससे मजदूरों पर संकट पैदा हो गया है और सरकारी मजदूर विरोधी हो गए हैं। और CPM के द्वारा संयुक्त रूप से जो है एक सितंबर अभियान चलाया जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी को लेके मोदी सरकार की नीतियों, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ CITU और CPM का संयुक्त रूप से जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। उसी क्रम में जो है आज मसूरी में धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें प्रदेश सरकार जो है, प्रदेश सरकार द्वारा भी जो है सरकारी उपक्रमों में लगातार जो है ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है। आउटसोर्सिंग के द्वारा जो है संविदा कर्मियों को ख़त्म करके आउटसोर्सिंग के द्वारा जो है रखने के लिए सरकार ने बाकायदा आदेश भी जारी कर दिए हैं निकायों के अंदर, जो भी ऊपर में है सरकारी उपक्रम। तो इन सभी मांगों को लेके आशाएं हैं, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनकी जो विभिन्न मांगे हैं उनको लेकर के आज हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरे देश के अंदर CPM का और CITU का सितंबर अभियान चल रहा है, जो सरकार के द्वारा बेतहाशा महंगाई की गई है और न्यूनतम वेतन में हमारी मांग है कि
26,000 रुपये न्यूनतम वेतन किया जाना चाहिए। और आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जो है 9,500 रुपये न्यूनतम वेतन है, इसको जो है 26,000 किया जाना चाहिए। इस महंगाई के समय में किस तरीके से मजदूर अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे, इस सरकार को समझना चाहिए। वहीं जो है बेरोजगारी का सवाल है, बेरोजगार ये सरकार ने कहा था कि 1 करोड़ बेरोजगारों को प्रत्येक साल रोजगार देंगे, लेकिन मोदी की सरकार जो है रोजगार देने की बजाय जो लोगों का रोजगार है उसको छीनने का काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के मंडल अध्यक्ष और महामंत्री सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और महामंत्री संगठन अजय कुमार के साथ प्रतिभाग किया, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगान के साथ हुआ। सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अपने संबोधन में उपस्थित कार्यकर्ताओं में जोश भरा और सभी को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की नंबर 1 पार्टी है। यहाँ पर एक छोटे से पद के लिए, चाहे वो मंडल का अध्यक्ष हो, चाहे वो वार्ड मेंबर का चुनाव हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पास में पर्याप्त जो है प्रतिनिधित्व है, वो चाहे महिला के रूप में हो, चाहे वो पुरुष के रूप में हो। तो मुझे लगता है कि किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी पद के लिए व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। और जब व्यक्ति डिसाइड हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुट होकर जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करता है, जिससे कि उस क्षेत्र में कमल खिल सके। तो मुझे लगता है कि प्रतिनिधित्व के मामले में कोई कमी नहीं है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कंडोली में बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों संग पहुंचकर लोगों की पीड़ा सुनी और लोनिवि ऊर्जा निगम को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। स्थानीय लोगों ने मंत्री को बताया कि बारिश के कारण कंडोली खाला की पुलिया और सड़क क्षतिग्रस्त होने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिया के पास बिजली का पोल है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। देहरादून में डीआईजी दलीप सिंह कुंवर को देहरादून के रेस कोर्स स्थित पुलिस लाइन में विदाई दी गई। दरअसल शासन ने डीआईजी दलीप सिंह कुंवर का ट्रांसफर देहरादून के एसएसपी पद से इंटेलिजेंस में कर दिया है, जिसके बाद उन्हें विदाई दी गई। इस अवसर पर डीआईजी दलीप सिंह कुंवर के करीब 14 महीने के कार्यकाल को सराहा गया। सिटी कंट्रोल रूम हरिद्वार ने एसडीआरएफ टीम को सूचित किया कि हरिद्वार में चिड़ियापुर चेक पोस्ट के पास एक बस नदी में फंस गई है, जिसमें कई लोग सवार हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की आवश्यकता है। उक्त सूचना पर एसडीआरएफ टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर बस में सवार लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। मसूरी में आरएन भार्गव इंटर कॉलेज में हिंदी दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस संबंध में आयोजित जीपी बहुगुणा स्मृति निबंध और बिंदु बहुगुणा स्मृति सुलेख प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि तुमन सिंह रौछेला ने किया। देखिए, लायंस क्लब मसूरी हिल्स के द्वारा लगातार इस तीसरे वर्ष में विभिन्न प्रतियोगिताएं इस दिवस पर आयोजित की गई हैं। कल पूर्व दिवस पर हमने वरिष्ठ वर्ग के अंदर विभिन्न विद्यालयों के बच्चों के साथ निबंध प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसका विषय हमने हिंदी विषय के ऊपर ही रखा है कि हमारी जो भाषाओं में जो मिश्री सी बोली हिंदी है, वही हमारी स्वतंत्रता की पहचान है। इस विषय पर बच्चों ने अपना प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ जो छोटे बच्चे थे 6 to 8 क्लास के, उनके लिए हमने सुलेख और स्लोगन प्रतियोगिता रखी है। तो आज उन सब बच्चों को पुरस्कृत किया जाना है। साथ ही आज हमारे बीच में जो गेस्ट हैं, उस हिंदी विषय के ऊपर ही अपने आज हिंदी दिवस को सेलिब्रेट करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज असल में मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ये कहना चाहूँगा कि हिंदी हमारी उत्तराखंड की अगर कहें तो मातृभाषा भी है, हमारी राजभाषा भी है, और इसके साथ साथ ही यह भारत सरकार या कहिएगा यूनियन यानी संघ सरकार की ये एक राष्ट्रभाषा भी है। तो हिंदी 3 तरह से हमारे संपर्क में है, एक तो राजभाषा के रूप में, एक मातृभाषा के रूप में और एक राष्ट्रभाषा के रूप में। तो इस उपलक्ष्य में मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि यदि हम उन्नति चाहते हैं, यदि हम अपने राष्ट्र के गौरव को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो हमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा का सम्मान करना पड़ेगा और साथ ही अन्य भाषाओं को
स्वीकार करने में, उन्हें अपनाने में हमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें इस चीज़ का अभिमान होना चाहिए और इस चीज़ का हमें गर्व होना चाहिए कि हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी हमारी मातृभाषा है।